अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। तो आज की इस मैं न्यू वीडियो में आपको बताऊंगा कि कोरल ड्रा X6 में जो लोगो है उसको कैसे डिज़ाइन किया जाता है, उसमें फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है। तो इनके टूल के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। अगर आपको ये टूल यूज़ करने आएंगे तो आप एक बहुत अच्छा लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं। तो कोरल ड्रा X6 में हम कोई भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, फ्लैक्सेस की, विजिटिंग कार्ड की, ETC मतलब जो भी हमने डिज़ाइन कर सकते, यूट्यूब के लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं इधर से। तो फिलहाल हम अपने लोगों की तरफ चलते हैं कि इसको डिज़ाइन कैसे करना है। वीडियो को गौर से देखें ताकि आपको समझ लग जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको मैं कट करता हूँ, ठीक है। इसको मैं कट करता हूँ। ये मैंने लोगो डिज़ाइन किया हुआ है जो मेरे डेस्कटॉप पे लगा हुआ है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। कोरल, ठीक है। ये मैंने कोरल ड्रा ओपन कर लिया, ठीक है। कोरल ड्रा मेरा ओपन हो गया है। इसमें मैं न्यू पेज लेता हूँ। तो यहाँ से आपने कंट्रोल N कर लेना है, ठीक है। तो या ये कॉर्नर पे एक टैग लगा हुआ है न्यू का, यहाँ पे आप क्लिक कर दें। इसके बाद पेज की एडजस्टमेंट अब मैं बाय डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो इसके बाद मैं F7 इसकी है, इलिप्स टूल की कमांड की है। तो इसको मैं पुश करके यहाँ पे ड्रैग करता हूँ एक सर्कल, ठीक है। ये मैंने सर्कल ड्रा कर लिया। इसके बाद मैं दोबारा सर्कल लगाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि आपको समझ लग जाए। इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके मैं पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसकी भी मैं एडजस्टमेंट कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। दोबारा इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर लेता हूँ। शेप बस आपने एक बनानी है, उसके बाद आप कॉपी पेस्ट करते रहें, ठीक है। यहाँ मैंने इसकी एडजस्टमेंट कर ली, ठीक है। ये मैं थोड़ा टूल जो है छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं ना जो सर्कल जो बड़ा है इसको मैं कलरिंग दे लेता हूँ। आपने फिल टूल पे क्लिक करना है। फिल टूल पे क्लिक करने के बाद फाउंटेन फिल पे जाना है आपने। इसकी जो की है वो F11 है। तो यहाँ से ये लीनियर है, यहाँ पे मैं रेडियल कर देता हूँ, ठीक है। रेडियल पे क्लिक करने के बाद मैं ओके के बटन प्रेस कर देता हूँ। इसके बाद आपने जो इसके डिज़ाइनिंग करनी है ना, उसमें जो कलर चेंजिंग करना है तो आपने कंट्रोल G करना है, ठीक है। इसको जैसे ही मैं कंट्रोल G करता हूँ तो यह मुझे सेटिंग दे रहा है कि आप इस तरह की सेटिंग इसमें कर सकते हैं, कलर की चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसकी जो की है वो G है, खाली G को आपने प्रेस करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मेन चीज़ है, इस पर थोड़ा आप फोकस कीजिएगा। तो यहाँ पे ये मेरे पास 3 शेप है, ठीक है। मैं पिक टूल को क्लिक करता हूँ, ये मेरे पास 3 शेप है। अगर मैं ऐसे क्लिक करूँगा तो जो तीनों शेप जो क्लिक नहीं हो रही, ठीक है। अब मैंने शिफ्ट के बटन को दबाऊँगा, शिफ्ट प्रेस करता हूँ मैं और माउस के क्लिक को ऐसे ऐसे, ये देखिए तीनों शेप जो हैं, जो सर्कल हैं वो सिलेक्ट हो गए। इसको मैं अब कर देता हूँ वेल्ड, ठीक है। यहाँ से इसको मैं वेल्ड कर देता हूँ। इसकी कंट्रोल जो की है वो है कंट्रोल G। अब कंट्रोल G करेंगे तो ये वेल्ड हो जाएगा, मतलब ये अटैचमेंट हो जाएंगे तीनों, ठीक है। इसके बाद ये जो नीचे वाला टूल है इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद जो मैंने अभी ये तीनों टूल जो हैं इसको मैंने सेलेक्ट किया और दोबारा फिर शिफ्ट प्रेस करना है। शिफ्ट प्रेस किया और जो नीचे वाली शेप है इसको भी साथ प्रेस करना है, ठीक है। उसके बाद आपने बैक माइनस फ्रंट पे जाना है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिक कलर को कटिंग करके, ठीक है, आपके सामने शो कर देगा। इसके बाद मैं चलता हूँ पॉलीगॉन टूल पे। ये देखें सिलेक्शन हो गई है। तो इसके बाद मैं एक न्यू सर्कल जो है वो ड्रा करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक न्यू सर्कल ड्रा कर लिया।
ठीक है, यहाँ पे मैंने न्यू सर्कल ड्रा कर लिया। तो पहले मैं जो रेड कलर का सर्कल है उसे मैं ड्रा करता हूँ। तो ये मैंने एक सर्कल ड्रा कर लिया है। तो इसमें मैं कलरिंग कर लेता हूँ। फिल टूल पे जाता हूँ, फिल टूल पे जाने के बाद फाउंटेन फिल पे जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं रेड कलर चूज़ कर लेता हूँ, रेड। ठीक है, इसको मैं कर लेता हूँ रेडियल। रेडियल पे क्लिक करने के बाद मैं इसको ओके कर लेता हूँ। फिर आपने को जी प्रेस करना है, अकेला जी प्रेस करके इसकी कलर की सेटिंग करनी है। ठीक है, आपने इसकी मैं सेटिंग कर लेता हूँ। ये देखिए, इसकी मैंने सेटिंग कर लिया। ठीक है, इसके बाद मैं पिक टूल पे जाता हूँ। पिक टूल पे जाने के बाद मैं इसको यहाँ ड्रैग कर देता हूँ। इसकी शेप है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने शेप को थोड़ा बड़ा कर लिया। अब इसको मैं बैक एंड पे लेके जाऊंगा। तो कैसे लेके जाना है, आपने कंट्रोल पेज डाउन करना है। ठीक है, यहाँ पे आप कीबोर्ड पे देखेंगे तो कंट्रोल दबा के पेज डाउन पे आपने क्लिक करना है। मैं जैसे कंट्रोल दबा के पेज डाउन पे क्लिक करूँगा तो वो इसके नीचे चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने जो इसकी जो है फाउंडेशन CM, इसकी जो लाइन है ऊपर वाली जो बॉर्डर होता है उसको इरेज करने के लिए आपने यहाँ इधर जाके राइट क्लिक करना है। ठीक है, राइट क्लिक करने पे ये बॉर्डर जो है मिनिमाइज हो जाएगा। उसके बाद आपने दोबारा इस जो सर्कल है इसको आपने सेलेक्ट करना है पिक टूल की मदद से और J का बटन दबाना है। इसमें जो एडजस्टिंग है आपने वो करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसकी एडजस्टिंग कर लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद इसकी जो शेप है देखते हैं। ठीक है, इसके बाद ये मैं इसको बॉर्डर लगाता हूँ। तो आपने पॉलीगॉन टूल सेलेक्ट करना है। ठीक है, कुछ इस तरह की शेप आपने ड्रा कर लेनी है, इधर लेके आना है। ठीक है, इसको आप एरो की से मूव कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद इसकी आपने कॉपी करनी है। इसकी कॉपी करके पेस्ट कर देना है। तो देख लें आप, मैंने इसकी कॉपी करके मैंने पेस्ट किया है और दूसरी शेप में इसके ऊपर लगाता हूँ पिक टूल की मदद से। ये देखें, मैंने इसको सिलेक्टिंग कर लिया। ठीक है, इसके बाद आपने इसको शिफ्ट दबाना है। शिफ्ट से दोनों जो हैं वो प्रेस कर लेने हैं। उसके बाद आपने बैक टू फ्रंट स्पेसिफाई फ्रंट बैक कर लेना है। ठीक है, इसके बाद इसको एडजस्ट करते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा जूम कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको मैं कलर दे देता हूँ यहाँ से, रेड कलर दे लेता हूँ। रेड कलर के देने के बाद मैं नीचे ये कलर दे लेता हूँ इसके। ठीक है, उसके बाद मैं इसको ओके के बटन पे प्रेस करता हूँ। ओके के बटन पे प्रेस करने के बाद मैं जी का बटन दबाता हूँ। कीबोर्ड की मदद से आप अकेला जी प्रेस करना है। जी प्रेस करने के बाद इसकी जो कलरिंग है उसकी एडजस्टमेंट करनी है आपने। ठीक है, तो इसकी मैं एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। शिफ्ट F4 से ये रियल
क्रिटिकल में आएगा। इसके बाद इसके जो बॉर्डर है वो आपने ख़त्म करना है। यहाँ पे जाके आपने राइट क्लिक कर देना है, ठीक है। राइट क्लिक करते इसका बॉर्डर ख़त्म हो गया, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ से शेप को क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ से मैं ड्रैग कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसके बाद मैं इसको क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं इसको कंट्रोल दबा के पेज डाउन कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने पेज डाउन कर लिया। तो ये जो दायरा लगा हुआ है इसका मैं जो बॉर्डर है वो मैं क्लीन कर देता हूँ, वो बॉर्डरिंग कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद इसी को आपने कॉपी करना है, ठीक, कॉपी करके पेस्ट करना है, इधर लेके आना है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ मिरर हॉरिजेंटल पे, तो इसकी मैं एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। आप देख रहे हैं, इसकी मैं एडजस्टमेंट करके यहाँ पे लगा देता हूँ। इतना मुश्किल काम नहीं है, बस थोड़ा सा आप फोकस कीजिएगा, ठीक है। तो अब इसको मैं पेज डाउन कर देता हूँ। कंट्रोल दबा के मैंने पेज डाउन कर दिया इसको भी, ठीक है। इसको मैंने पेज डाउन कर दिया। उसके बाद इसको दोबारा फिर कॉपी किया, कॉपी करके पेस्ट और इधर ला के मैंने मिरर हॉरिजेंटल पे क्लिक किया। उसके बाद मिरर वर्टिकल पे, तो यहाँ पे मैं इसकी एडजस्टिंग कर लेता हूँ। दोबारा हॉरिजेंटल पे क्लिक करता हूँ, इसकी मैं जो एडजस्टिंग है वो कर लेता हूँ इधर से। जैसे मैं इसकी एडजस्टमेंट कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो अब इसको मैं सेलेक्ट करके कंट्रोल पेज डाउन कर लेता हूँ, ठीक है। कंट्रोल पेज डाउन, शिफ्ट F4 से मैं इसकी जो है शक्ल, तो फ्रेंड्स देखें आपके उस तरह का ये लोगो डिज़ाइन हो गया है। तो इसमें मज़ीद अगर हमने चेंजिंग करनी है तो वो भी कर सकते हैं। आपने G प्रेस करना है, इस कलर की जो एडजस्टमेंट है आप वो कर लें। तो मैं इसकी एडजस्टमेंट कलरिंग की करता हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखें आपके लोगों की डिज़ाइनिंग हो गई है। यहाँ से डिज़ाइनिंग देख रहे हैं आप। यहाँ से मैं इसकी एडजस्टमेंट कर देता हूँ। ठीक है, हमारा लोगो रेडी हो गया। इस तरह आप लोगो को डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।